हेलो बच्चों, आज हम मैथ चैप्टर 3 की जो एक्सरसाइज है 3.3 एक्सरसाइज 3.3 उनके क्वेश्चंस को समझेंगे। तो मैं एक्चुअली ये क्वेश्चंस आपको हल नहीं करूँगा, मैं आपको मेथड बताऊँगा कि कैसे इनको हल करना। बहुत सिंपल है। तो पहली चीज़ मैं आपको फिर से समझा दूँ कि ये जो एक्स वाई प्लेन है, जिसे कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, इसमें हम एक पॉइंट को दर्शाते हैं और इसके जो नंबरिंग होती है 1 जैसे नंबर लाइन पे होता है, ऐसे करके चलता जाएगा। इधर माइनस होंगे, वाई में ऊपर से होंगे ये 5 4 3 2 1, ऐसे नीचे होगा -1 -2 -3 -4 -5। तो अगर आप प्लेन पेपर पर बना रहे हैं ये एक्स वाई प्लेन, तो जनरली हम क्या करते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ये हम स्केल बना लेते हैं जनरली। मतलब ये जो डिस्टेंस है 0 to 1 या 1 to 2 वो 1 सेंटीमीटर बनाएंगे स्केल की मदद से। ठीक है, तो ये है एक्स वाई कोऑर्डिनेट। इसको एक्स एक्सिस एक्स वाई एक्सिस भी एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको वाई एक्सिस कहते हैं। और किसी पॉइंट का डिस्टेंस जो है वाई एक्सिस से उसे कहते हैं एब्सिसा, और एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं ऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट। तो अभी मान लीजिए हम पहले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में होंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे कि सेकंड में होंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्यों? ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो कौन सा पॉइंट कहां पर आएगा ये पहले क्वेश्चन में आपने बताना है और उसको प्रूव भी करना है अपने उस पॉइंट को प्लॉट करके। ठीक है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस द पॉइंट्स विल अपीयर। तो इसका मैं आपको तरीका फिर से समझा देता हूं, बहुत आसान है। एक बार अगर अच्छे से आप याद कर लेंगे कभी आपसे गलती नहीं होगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है उसमें दोनों प्लस होते हैं, एक्स भी प्लस होगा, वाई भी प्लस होगा। तो अगर आपको कोई पॉइंट बताया गया है जिसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स एब्सिसा और ऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो यहाँ पर आएगा। दोनों नेगेटिव हैं -x -y, तो यहाँ पर इसके अपोजिट थर्ड में। अगर एक नेगेटिव है दैट इज x और y पॉजिटिव है तो यहाँ पर आएगा। और फोर्थ में क्या होगा? x पॉजिटिव और -y। ठीक है, तो मैं जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं करता और बता देता हूं आपको। मान लीजिए 4 3, हमें इसका बताना है कि कौन से ये क्वाड्रेंट में होगा। दोनों पॉजिटिव है तो यहां पर होगा, वेरी सिंपल, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। अगर कहूं -5 3, इसमें पहले वाला नेगेटिव है, x नेगेटिव है तो यहां पर होगा। अगर कहूं मैं -3 5, इसमें क्या, नहीं सॉरी, ये तो हो गया ना यही वाला 3 -5, y वाला नेगेटिव है तो इस क्वाड्रेंट में होगा। अगर दोनों नेगेटिव है -2 -2, इस पॉइंट को हमने बताना है कि कहां पर होगा, तो यहां पर होगा। तो आपने क्या करना है, देखना है कि दोनों पॉजिटिव हैं तो यहाँ पर, दोनों नेगेटिव हैं तो थर्ड में, x नेगेटिव है तो सेकंड में, y नेगेटिव है तो फोर्थ में। ऐसे आपने बता देना कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर होगा। फिर आपने उसको प्लॉट करके चेक भी करना है। प्लॉटिंग मैं आपको अगली एक्टिविटी में बताऊंगा। अच्छा, एक और चीज़ है, अब क्वाड्रेंट हटा देते हैं हम, स्केल भी हटा देते हैं ताकि आपका ये समझने में थोड़ा सिंपल हो जाए। तो अगर आपसे कहा जाए पॉइंट है
4 0 ये कहां पर होगा? तो मैंने आपसे एक वीडियो में बताया था कि अगर y एक्सिस 0 होता है किसी पॉइंट का, तो वो पॉइंट होगा x एक्सिस पे, ये वाला पॉइंट होगा यहां पर। तो जैसे ही आपको y एक्सिस 0 दिखे तो आपने अगर आपने बताना कि पॉइंट कहां पर होगा, तो आप लिखेंगे इट विल बी ऑन x एक्सिस। अगर वो पॉजिटिव है तो इस साइड होगा, अगर मान लीजिए -3 0 तो इस साइड होगा, ये वाला पॉइंट होगा x एक्सिस पर ही, अगर ये y 0 है। और अगर कहें 0 4 इसमें x एक्सिस 0 है, तो ये इस लाइन पर होगा। ये पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला 0 4, ये वाला पॉइंट होगा। अगर मैं कहूं 0 -2 तो ये भी y एक्सिस पर होगा, ये नीचे होगा यहां पर। तो समझ आ गया आपको? 0 अगर है एक कोऑर्डिनेट तो कैसे करना है? अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो वो x एक्सिस पर पॉइंट होगा, अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो y एक्सिस पर होगा। आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन को बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखना है कि एक कोऑर्डिनेट 0 है, कौन सा 0 है? x वाला 0 है तो वो y पर होगा, y 0 है तो x एक्सिस पर होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं पॉइंट को प्लॉट करना सीखते हैं। तो पॉइंट को प्लॉट करने के लिए आप ये डायग्राम बनाएंगे और स्केल लिखेंगे, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ये आपका स्केल हो गया। तो आप ऐसे ही स्केल लेके बनाएंगे, आपके पास स्केल होगी, एक स्ट्रेट लाइन डालेंगे, वहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगाकर आप ये मार्किंग कर लेंगे, बीच में 0 0 होगा। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपसे बोला जाए पॉइंट 0 0 कौन सा होगा, तो ये वाला होगा ओरिजिन। इसमें x भी 0 है, y भी 0 है, मतलब ये पॉइंट दोनों एक्सिस पर है। ठीक है नहीं? अगर ये होता y2 तो ये होता x इस पे होता y एक्सिस पे, 2 0 x एक्सिस पे होता, तो दोनों 0 हैं, तो मतलब ये दोनों एक्सिस पर पॉइंट है। ये पॉइंट दोनों एक्सिस पर है और वो एक ही पॉइंट है जो दोनों एक्सिस पर आता है। 0 0 एक पॉइंट है जो दोनों एक्सिस पर है, x एक्सिस पर भी है और y एक्सिस पर भी है, क्योंकि ये दोनों लाइंस यहां पर एक दूसरे को काट रही हैं। तो अभी हमने मान लीजिए प्लॉट करना है पॉइंट 5 -3। तो आपने स्केल से ऐसा बना लिया XY प्लेन। तो अभी आपने क्या करना है, x कोऑर्डिनेट है 5, पॉजिटिव है तो आप 5 पर आएंगे। अब यहाँ पे आपने एक परपेंडिकुलर बनाना है। अब परपेंडिकुलर ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा, ये आपको सोचना है, वो यहाँ से पता लगेगा। ये -3 है तो मतलब इस क्वाड्रेंट में आपकी पॉइंट होगा। तो अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन बना देंगे। परपेंडिकुलर का मतलब ये इसके पैरेलल होगी। फिर ये -3 है तो ये 3 से हम एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे ऐसे। तो जहाँ पर दोनों लाइनें एक दूसरे को काटेंगी, स्ट्रेट नहीं बनी ना, इसको स्ट्रेट कर देते हैं। ये दोनों पॉइंट लाइंस जहां एक दूसरे को काटेंगी वो पॉइंट होगा 5 -3। ठीक है, हमने पहले किया x एक्सिस पर 0.5 देखा, वहां पे परपेंडिकुलर बनाया। परपेंडिकुलर ऊपर बनाना है कि नीचे बनाना है, इस बात पे निर्भर करेगा। ये नेगेटिव है तो नीचे, क्योंकि 5 -3 पॉइंट कहाँ होगा, 4th क्वाड्रेंट में। तो ये वाला पॉइंट आपका बनेगा, ये पॉइंट है 5 -3। ठीक है, अगर आपने बनाना है मान लीजिए -4 -2, तो दोनों नेगेटिव हैं, आपको मालूम है कि पॉइंट जहां पर होना चाहिए। तो x है -4 से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे इसके पैरेलल। दूसरा है -2, ये 2 से लाइन बनाएंगे ऐसे।
तो जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटेंगी वो पॉइंट क्या हो जाएगा, -4 -2। तो जब भी आपको कोई पॉइंट प्लॉट करना है तो पहले आप देखेंगे कि वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा। दोनों पॉजिटिव यहाँ पर, दोनों नेगेटिव यहाँ पर, x नेगेटिव यहाँ पर, y नेगेटिव यहाँ पर। तो आपको उससे आइडिया लगेगा कि परपेंडिकुलर हमने किस साइड बनाना है। फिर आप x का पॉइंट देखेंगे, x से परपेंडिकुलर बनाएंगे या एक लाइन बनाएंगे पैरेलल टू y एक्सिस। हमने इसको नीचे की तरफ क्यों बनाया, क्योंकि ये पॉइंट हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फिर दूसरा नंबर है 3 से हमने परपेंडिकुलर बनाया, जहाँ पर दोनों लाइनें काटेंगी वो पॉइंट हो जाएगा 5 - 3। ठीक है। तो अगर आपने पॉइंट प्लॉट करना है 0 1, तो इसमें देखिए x एक्सिस 0 है, तो मतलब ये पॉइंट कहाँ होगा, y एक्सिस पर। तो 0 1, तो y एक्सिस पर ये पॉइंट है 0 1। ऊपर क्यों गया, क्योंकि y पॉजिटिव है। अगर हमने 0 -1 करना होता तो ये भी पॉइंट y एक्सिस पर होता और ये होता नीचे, ये वाला पॉइंट 0 -1, क्योंकि माइनस जो है वो इसमें आना चाहिए, नीचे वाले पोर्शन में। तो अगर आपको ऐसे ही बोला जाए 4 0, तो ये पॉइंट किस पर होगा, x एक्सिस पर। ये फोर्थ पॉइंट है, तो ये वाला बन गया 4 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 0। ये होगा x एक्सिस पर, y कोऑर्डिनेट इसका 0 है। ठीक है। इस प्रकार आप कोई भी पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं। थोड़ा स्केल का ध्यान रखना है और आपने ध्यान रखना है कि किस क्वाड्रेंट में आपका पॉइंट होगा, वैसे फिर आप परपेंडिकुलर बनाकर उस पॉइंट को ढूंढ सकते हैं। 2 परपेंडिकुलर बनाने पड़ते हैं अगर दोनों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। अगर एक 0 है तो आपने परपेंडिकुलर नहीं बनाना, उस एक्सिस पर ही आपने उस पॉइंट को ढूंढ लेना है। इसमें आपने ढूंढना है y एक्सिस पर, इसमें ढूंढना है x एक्सिस पर। इन केस में परपेंडिकुलर बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी केस में या जैसे ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, वहाँ पर आपको परपेंडिकुलर बनाने पड़ेंगे। और परपेंडिकुलर की डायरेक्शन आपको डिसाइड करना है ये देखकर कि पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में था, दोनों परपेंडिकुलर यहाँ बने। ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ में है, तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे बने। ठीक है। तो ये आपका पूरा जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं किए, लेकिन वो क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं इन प्रोसीजर को समझ के। इस प्रोसीजर को समझ के आप कोई भी जो क्वेश्चन है इसका वो हल कर पाएंगे। तो इस पर का हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई और चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो गया। तो अगले वीडियो में हम जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको समझेंगे। ओके। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।